ओके, चलें जी, ये चेक करते हैं आपका पेपर। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ थ्री गैसेस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज मेजर्ड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? सो पहली बात, आपने ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन की बेसिस क्या बनाई है? सर हाइड्रोजन मतलब कितने? नहीं, मतलब फैक्टर क्या, कैसे आपने सिलेक्ट किया है कि ए ऑप्शन ही करेक्ट है? सर वो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ईच, उससे देखा है। मोलर मैस नहीं देखा आपने? एम आर, CO2 का 44, अमोनिया का 17 और CH4 12 प्लस। तो जितना मोलर मैस कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होता है। CO2 का जो मोलर मैस है, MR है, वो 44 है। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। ओके, ये ओके सर। क्राइटेरिया रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम, विच डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्राउनियन मोशन इज करेक्ट? सर ये तो There is फिजिक्स a में पढ़ा। motion of a particle due to bombardment of smaller particle, ठीक है ये तो। ओके, क्रोमेटोग्राफी आ गई। क्रोमेटोग्राम obtained using four substances J, K, L and M is shown। अच्छा जी, which statement about M is correct? M is the mixture of, आपने लिखा है J, K and N, नो। M में J भी मौजूद है, राइट, K भी है, और कोई ये फैक्टर भी है, बिल्कुल अननोन फैक्टर। L मौजूद नहीं है। सर ठीक ये जो होगी उसका। बात, ये सही यस सर। किया आपने। गुड। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट और करेक्ट? आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात तो सही है। They are the atoms which have the same number of electrons and neutrons but different number of protons। नहीं नहीं, प्रोटॉन सेम होते हैं। अच्छा, the atom they have same number of electrons and protons but different number of neutrons। ठीक है, ये भी करेक्ट है, और 1 और 3, गुड। विच स्टेटमेंट, ये रह गया, विच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्ट? MgO। ओके, आपने लिखा है जी, ऑक्सीजन आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन अ जॉइंट लैटिस। ठीक है, अच्छा बाकी कैसे गलत है? इट इज अ जॉइंट स्ट्रक्चर, ये गलती है। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। यस सर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, नो। ये जो आयोनिक होते हैं वो कंडक्टर कब होते हैं? मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, और सर यहाँ इंसुलेटर होते सॉलिड। हैं सॉलिड फॉर्म में। तीसरा, मैग्नीशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली थ्रू आउट द लैटिस। नहीं, ऐसे नहीं होता, सॉलिड फॉर्म है तो ये है इंसुलेटर। तो डी करेक्ट हो गया। विच मॉलिक्यूल कंटेन ओनली थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर यहाँ ये कैसे वो पता है। चला आपको? सर यहाँ वो है ना, आई थिंक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। और फिर हम्म, इस तरह तो पहले लास्ट शेल में में 3 होंगे, मतलब 5 होंगे और 5 8 होंगे और बयान की 3 वो 3 शेयर 3 होंगे। करेगा। नाउ गॉट द पॉइंट। ठीक है जी। विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल? इन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आपने कर दी है पॉजिटिव आइन। अच्छा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 1 और 4, राइट। कैफीन, कैफीन आ गई जी। कैफीन इज a stimulant found in coffee. Which formula represent caffeine? C8H10N4O2। अच्छा जी, ये आपने इसको समराइज किया। वन, जी सर। 2, 3, 4, 5, 6,
7, ठीक है, C8 N4, N4, 1 2 3 4, ठीक है जी। Which sample does not contain a number of atoms equal to Avogadro constant? फिर H2 हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की अकेले वैल्यू 16 होती है। ये 6 ग्राम वाटर, कितने ग्राम वाटर इक्वल टू एवोगाड्रो कांस्टेंट होता? सर 18 मुझे लगता 18 होता। है। जी सर। गुड शॉट। मोलर मास की इक्वल। The electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride and molten sodium chloride is shown। अच्छा जी, एक्वस सोडियम क्लोराइड और मोल्टन। मोल्टन में तो क्या बनेगा? सर यहाँ इसमें कंफ्यूजन थी मोल्टन वाले में, क्लोरीन और सोडियम। हाँ, मोल्टन में तो पक्की बात है कि सोडियम और क्लोराइन बनेगा। और जी। एक्वस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन और क्लोराइन। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन जी बनेगा। बेटा। फिर उसने एक्वस मेंशन किया ना, तो हाइड्रोजन इसलिए बन हाँ, जाएगा। एक्वस में जो कैथोड होगा उस पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोराइन, सोडियम नहीं बनेगा। यस सर। तो आपने किया हुआ है जी इलेक्ट्रोड 1 और 2। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11। When an acid is added to an alkali, the temperature of the reaction mixture rises. Which word describes this reaction? एसिड और अल्कली क्या होता है? वो तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। और ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन और जो टेम था। वो हो गया एक्सोथर्मिक, सही है। गुड हो गया। Some properties of four fuels are shown. Which fuel is gas at room temperature and makes two products when it burns in a plentiful supply of air? Which fuel is gas? तो आपकी मैक्स चली गई। मैक्स टू प्रोडक्ट्स। कौन सी टू प्रोडक्ट्स होती हैं जब वो बर्न करेगा तो? सर मीथेन। नहीं, टू प्रोडक्ट, विच फ्यूल इज गैस, टू प्रोडक्ट्स में होंगी CO2 और वाटर बेटा। हाँ नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि आप पूछ रहे थे कि जब मीथेन बर्न करेगा तो क्या बनेगा। हम्म। और ये ऑक्टेन क्या होगा रूम टेम्परेचर पे? इसका बॉइलिंग पॉइंट +1 to 6 है। सर लिक्विड होगा। लिक्विड होगा। और हाइड्रोजन? सर ये दोनों चीजें हाइड्रोजन सर। माइनस में हो तो ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ठीक है सर। तो मीथेन भी गैस है। अब इन दोनों में से क्या हाइड्रोजन बर्न होगा तो दो प्रोडक्ट्स बनाएगा? हाइड्रोजन हम्म, अगर बर्न होता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। तो इसकी तो प्रोडक्ट ही एक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, मीथेन। ऐसे। लेट्स। ओके जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वोल्टेज ऑफ टू सिंपल सेल इज मेजर्ड। एक में लिक्विड मैग्नीशियम, दूसरा मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। अच्छा। द वोल्टेज ऑफ सेल 1 इज ग्रेटर देन सेल 2। सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना, मतलब कोई तरीका नहीं है बताने का। वोल्ट मीटर ऊपर लगा हुआ है वैसे तो। हम्म, नहीं सर, लेकिन वो मतलब स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं ना, लेकिन हमें रीडिंग नहीं दी हुई क्या क्या वैल्यूज दी गलत। हुई हो तो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सर ये सही है। लेकिन ये ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं सर मैग्नीशियम उसने। इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ सेल्स। ये भी नहीं पता चल रहा। हाँ, सर देखिए ना, उसने स्टेटमेंट 4 में लिखा हुआ है मैग्नीशियम एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम आइंस, तो इससे पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, यही बात जरा बता सकते हैं। ठीक है।
Dilute aqueous sodium chloride is electrolyzed using carbon electrodes. What is the product at anode? Dilute aqueous sodium chloride. और आपने लिखा है ऑक्सीजन। कैसे? यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंफ्यूज था तो कम आ रहे। OH नेगेटिव। ओ अच्छा सॉरी NaOH। वैसे सर, हम्म। सर एक्वस है तो सर ये वाला समझा दें एक दफा। ये जब होता है ना एक्वस सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट, NaCl एक्वस, इसमें भी ये आयंस बनेंगे, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइन नेगेटिव, वाटर का H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जब डाइल्यूट होगा ना, तो ये दोनों तो जाएंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और ये दोनों अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है कि NaCl की अमाउंट कम है, यानी कि Cl की अमाउंट कम है और सोडियम की भी कम है। डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब है सॉल्ट कम है, पानी बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें Cl और OH में से एनोड पे दोनों में से OH नेगेटिव जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वहां पे तो हाइड्रोजन आयन ही रिड्यूस होगा। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएंगे डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड से। अगर कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेते, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होगा कि सोडियम आयन, क्लोराइन आयन, और वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इसमें Cl आयन ऑक्सीडाइज होगा, ये विन करेगा, और उधर से तो वापस सेम रिजल्ट हाइड्रोजन ही रहेगा कैथोड पे। ये फर्क होता है, ठीक है जी। ठीक है सर, यहाँ ओके। ये याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है जनाब, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन ऑफ इन केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर टाइम। एट विच टाइम इज द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटेस्ट? हम्म, कैसे निकाल लिया आपने? सर सबसे ज्यादा स्टीप 6 पे है, 8 पे कम हो रहा है और 4 पे ज्यादा हो रहा है। 2 तो बहुत कम है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या यूज किया है? पहले तो पॉइंट ये बताया ना। नहीं सर, यहाँ तो सिर्फ ग्राफ को देखा है ना, कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम्म, ग्रेडियंट 6 पे स्टीप है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ तेज होगा। अब कहते हो 42, 8 पे कितना है? रेट पे 80 है मुझे तकरीबन लगता है। 70। देखो, हाँ, इसमें आपको देखनी होती है, शार्प कर्व देखनी होती है, कि ज्यादा शार्प कर्व जो है ना वो यहाँ पे राइज कर रही है, इस गैप में ना बिगर इंक्रीज है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे इस वजह से आप इसको कर सकते हो, ऐसे भी वर्बली भी बता, वरना चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टाइम करना होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन में ना चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा। Dinitrogen tetroxide is converted into NO2 in a reversible reaction. The forward reaction is endothermic. What condition gives the highest equilibrium yield of nitrogen dioxide? पहली बात है ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक को हमेशा हाई टेम्परेचर ही हायर यील्ड देगा, ठीक जी है। सर। पहली बात हो गई। यस सर। दूसरी बात, इसके रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 1, प्रोडक्ट के कितने हैं? 2। ओके। ओके सर। अच्छा, इसमें ये एक छोटी सी वीडियो ऑलरेडी इसमें है, उसमें ना क्या नाम है चैनल पे भी, HPHL हाई प्रेशर पे रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाता है। अगर मैं इसको हाई प्रेशर देता हूं तो रिएक्टेंट के मोल्स हैं 1 और प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2। तो हाई प्रेशर पे हायर मोल से लोअर मोल की तरफ जाएगा। तो हाई प्रेशर पे ये यानी कि बैकवर्ड आएगा, हाई मोल रिएक्ट प्रोडक्ट के हैं तो ये बैकवर्ड आएगा। इसका मतलब है लो प्रेशर पे ये फॉरवर्ड जाएगा।
तो हमें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है, लो प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि लो प्रेशर इसको फॉरवर्ड करेगा, लोअर मोल से हायर मोल, फॉरवर्ड ही तो हायर यील्ड है। ओके, ओके सर। दोबारा मैं बता देता हूं आपको। HPHL का क्या मतलब है? ये प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। हाई प्रेशर पे रिएक्शन हायर मोल से लोअर मोल की तरफ मूव करता है। तो हायर यील्ड के लिए आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो यहां पे चूंकि आपने स्नैरियो ये देखा कि इसमें अगर हायर प्रेशर दिया जाएगा तो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आता है, और लो प्रेशर दिया गया है तो उसका रिवर्स हो जाएगा। Okay, when ठीक है। magnesium is heated with zinc oxide, a reaction occurs. The equation is shown. Which substance is oxidized? ये हो गया मैग्नीशियम, राइट? हाँ, जी जी। मैग्नीशियम 0, और यहाँ हो गया +2। गुड वन। X and Y are the oxides of two different elements. X reacts with water to produce aqueous solution of Z. Z turns universal indicator blue and aqueous solution over. Z turns universal indicator paper blue, मतलब बेस हो गया Z। अच्छा, an aqueous solution of Y reacts with sodium। Y जो है एसिड हो गया, ठीक है। X is the oxides of metal and Y is the oxide of non-metal, acidic है। गुड शॉट, गुड वन। Ethanoic acid reacts with water to produce acidic solution. Which row describe the role of ethanoic acid and water in the reaction? एथेनोइक एसिड डोनेट्स प्रोटॉन एंड वाटर एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। गुड हो गया। एक चीज एसिड है तो दूसरा एज अ बेस एक्ट करेगी। कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ओके, कैल्शियम सल्फेट इज अ इनसॉल्युबल सॉल्ट। विच रो शो सुटेबल रिएक्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग अ प्योर सैंपल ऑफ द नेम्ड सॉल्ट? हाँ जी। एक सॉल्युबल सॉल्ट बनना चाहिए और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा जी, तो अगर आप लें कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये अगर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? कैल्शियम सल्फेट अगर बनाना हो और ये इनसॉल्युबल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा। अच्छा, फिर कैल्शियम सल्फेट लेते हैं तो एक्वस कैल्शियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा NaCl और CSO4। इसमें कैल्शियम सल्फेट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, और NaCl जो होता है ये सॉल्युबल होता है। ये तो बड़ी इजीली सेपरेट भी हो जाएंगे, ये तो ठीक है। अच्छा, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी सॉल्युबल है, कॉपर सल्फेट जो है वो भी सॉल्युबल है। नहीं, ये नहीं, ये दोनों सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी पानी में डिजोल्व हो रहा है। कॉपर 2 सल्फेट एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड और एक्वस सोडियम सल्फेट। अच्छा, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या क्या बनेगा जी? कैल्शियम सल्फेट, वाटर और CO2। कैल्शियम सल्फेट इज अ, देखो कैल्शियम सल्फेट बना, फिर इसमें साथ पानी भी बन रहा है एक्वस, आपको वो प्योर फॉर्म नहीं मिलेगी, उसकी डाइल्यूट फॉर्म ही मिलेगी, कोई इनसॉल्युबल। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है,
इसमें एक सॉल्युबल बन रहा है बच्चे, यस सर। और एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है, तो इन दोनों को सेपरेट करना बड़ा आसान है। ठीक है सर, ओके। ठीक है। स्ट्रोंशियम डिस्प्लेस स्ट्रोंशियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा जी। ब्रोमीन displace iodine from potassium iodide. Which row describe the change in reactivity down the group of group 2 and group 7 of the periodic table? सही आपने ग्रुप 2 बताया। इंक्रीज करती है और ग्रुप 7 आपने लिखा है डिक्रीज करती है। राइट, गुड हो गया। Element J and K are in the same period in the periodic table. J react with acid to produce salt और K react with sodium to form ionic compound. Which statement about J and K are correct? J लेफ्ट साइड पे और K जो है लेफ्ट ऑफ द K periodic table। ठीक है जी, गुड हो गया। Parts of periodic tables are shown. Okay, which elements has high density, high melting point, and form a brown oxide? ये ब्राउन कौन सा एलिमेंट ऑक्साइड बनाता है? ओके, ट्रांजिशन मेटल्स। आयरन। नहीं ये सर, ये ये है तो ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स ही हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हमने Fe+2 का पढ़ा है या Fe+3 का? सर उनमें से नहीं यार। उन्हीं में से है। एक डर्टी ग्रीन है, एक ब्राउन है। Fe+3 ब्राउन होते हैं ना। द रिएक्शन ऑफ फोर मेटल W, X, Y and Z are listed. Metal W displace metal X, W displace metal X, Y has a tendency to form positive ion, तो यानी Y जो है वो W को, aqueous signs of metal Z are reduced by metal X। ठीक है जी, W है Y। ठीक है, राइट हो गया। अच्छा, थ्री एलिमेंट्स J, K and L are set up to investigate rusting। ठीक है जी, तो क्या क्या आ गया? सही है। माइल्ड स्टील, पेंटेड आयरन और स्टेनलेस स्टील। इन विच एक्सपेरिमेंट डज द रस्टिंग अकर? पेंटेड में और स्टेनलेस में नहीं होगी और माइल्ड स्टील में हो सकती है, आप ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है, पेंट और स्टेनलेस स्टील जो है ना उसको बचा देंगे। सिल्वर इज बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ठीक है, इसका तो बिल्कुल स्टीम से नो रिएक्शन है। और विद डाइल्यूट HCl सॉरी सर, ये होना था, अच्छा नहीं बल्कि। है। दोनों अगर हम्म, नीचे हैं तो क्या वो एसिड से, क्या कहना चाह रहे हो आप? कौन सा होना चाहिए? अच्छा नहीं सर, ये होगा। ए होगा। दोनों हाइड्रोजन से नीचे है ना। जी सर। आयरन इज galvanized by coating it in zinc. Brass is made by mixing copper with zinc। अच्छा जी, आप कहते हो जी कोटिंग हुई है क्रोजन से बचने के लिए, और ब्रास में वो डाला गया है उसे हार्डर करने के लिए। ये फाइनल है। फाइनल है सर। ठीक है, गुड है। द डायग्राम शोज The diagram shows the stage in the purification of dirty water. Dirty water, sand, fine gravels and coarse gravels. ठीक है। Which process does the operator show? You are writing filtration. Good shot। ठीक है, ये naturally filtration इसी तरह ही होती है। Which substance in polluted air damages stonework and kills trees? In polluted air, how it damages? सर एसिड रेन इसकी वजह से होती है शाबाश, रोटिंग।
इसके अलावा भी एक गैस है जो एसिड रेन में रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। NO2, NO2। तो सॉरी, नाइट्रोजन। यस सर। Yes. Ammonium nitrate, NH4NO3 is a fertilizer and added to fields to help crops grown. Slaked lime is an alkali, is added to the field to reduce acidity. Ammonium nitrate and slaked lime should not be added to the field because they are used to form a gas Z. सॉरी सर, ये तो ए होगा क्योंकि अमोनियम। हैं? अरे तो नो सर, ये होगा, अमोनियम नाइट्रेट का है। बात तो ठीक कह रहे हो। गुड शॉट। The scheme of four stages is in the conversion of sulfur to sulfuric acid. अच्छा, सल्फर का एयर यानी ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का एयर से सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन विच स्टेज इज द कैटलिस्ट यूज्ड? कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है ये तो बताएं। आंसर तो ठीक है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ठीक है सर। याद ये नहीं पता था। रखिएगा नेक्स्ट टाइम। विच एलिमेंट हैज एन ऑक्साइड दैट इज यूज फॉर फूड प्रेजर्वेटिव? फिर ये वाला नहीं पता। सल्फर। सर वैसे सल्फर को वो तो अभी पढ़ा नहीं था, डेंजरस नहीं होता थोड़ा? जी बेटा। सर अभी एक सवाल किया था कि सल्फर थोड़ा डेंजरस नहीं होता? नहीं नहीं, सल्फर के कंपाउंड्स डेंजरस हैं, SO2। सल्फ्यूरिक एसिड भी डेंजरस है, लेकिन सल्फर वो लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर वो डेंजरस है वो जर्म्स को और बैक्टीरिया को ना ग्रो भी नहीं करने देता ना। ये जो मैच अच्छा। स्टिक होती है उसका मटेरियल भी तो सल्फर से ही बनता है वैसे। विच सबस्टेंस गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग? हाँ जी, लाइमस्टोन बेटा। ओहो, ठीक है सर। CaCO3, इसको हीट करो, CaO और CO2, इसे लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। ठीक होगी ठीक है। बात। यस सर। Which compound has most CH2 group in molecule? CH2। अच्छा, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने होंगे? CH3, CH2, CH2, CH3। ये होता है ब्यूटेन। ब्यूटानोइक एसिड, बी ऑप्शन। CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। ब्यूटेन वन ओल, CH3, CH2, 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 OH। इसमें तीन हो गए, ब्यूट वन ई, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूटेन वन ओल जो है अल्कोहल, इसमें सबसे ज्यादा है, राइट। तीन है। ओके। ओके सर। सही है। ऐसे सर ये करना। याद रखना, यही हम बना लेंगे नहीं नहीं, मतलब। ये अभी आप जब ऑर्गेनिक पूरी करोगे ये बनाना आ जाएंगे। जिस तरह अच्छा आपने सर। अल्कीन अल्कीन बनाना सीख लिए है ना, इसी तरह अल्कोहल और ये भी अभी नोमेनक्लेचर आ जाएगा आपका। ऑर्गेनिक में पढ़ा देंगे टीचर, ना पढ़ाया तो फिर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर। ओके। एट द एंड जब आप वहां से ऑर्गेनिक खत्म कर लोगे ना, फिर भी फ्लॉज होंगे तो वो मुझे आप बताइएगा फिर। स्टिल जो है ना। ओके। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, विच सब्सटेंस इज नॉट प्रोड्यूस? हाँ ये तो ठीक है। तुक्का तो नहीं मारा ये? नहीं नहीं सर, यहाँ ठीक है। उसका नाम जो। अच्छा, नेक्स्ट है जी। Ethane reacts with both hydrogen and steam. Ethene reacts with both hydrogen and steam. Ethene यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन। और इथीन जो है, स्टीम, स्टीम का मतलब हो गया वाटर, वाटर को आप HOH लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अगर ये जब रिएक्शन करता है तो डबल बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है दोनों केसेस में, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा। अब दोनों कार्बन ने एक एक बॉन्ड बनाना है बेटा, तो क्या करेगा ये? पहली पहली इक्वेशन में दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, वो CH2 से CH3 हो जाएगा। तो ये था इथीन, तो ये क्या बन गया? इथेन। ओके, पहली इक्वेशन समझ आई। हाँ जी सर, पहली Yes. आपकी। दूसरे में ये होगा,
एक के पास, कार्बन के पास H चला जाएगा, एक के पास OH, तो ये हो जाएगा CH3 और यहां लग जाएगा OH। जब दो कार्बन है तो इसका नाम हो गया इथेन। अब चूंकि इसके साथ OH आ रहा है तो इसका नेम के आखिर में आ जाएगा OL। इथेन का ई सब्स्टिट्यूट OL से हो जाएगा अगर उसके साथ OH ग्रुप लगा हो, तो ये एथेनॉल है, अल्कोहल है। बहरहाल, अब इन रिएक्शंस में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जहां डबल बॉन्ड टूट के और वन प्रोडक्ट बन रही है, ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है? टू रिएक्टेंट्स मिलके वन प्रोडक्ट बने तो इन्हें कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये इन दोनों में से कुछ हो सकता है। पहली बात हो गई, ठीक है। जो ठीक है सर। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन करते होते हैं, ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? इधर यूज होता है निकल कैटलिस्ट, ठीक है। ठीक है सर। और इधर यूज होता है फास्फोरिक एसिड कैटल, इधर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड में से कुछ भी। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा ठीक बन रहा है? ये सेकंड ही सही बन रहा है, सिर्फ बी, ठीक है। ठीक है क्योंकि सर। स्टीम के साथ निकल नहीं यूज होता, ये अभी आपको जब पढ़ते जाओगे याद होते जाएंगे। ठीक है सर ओके। Which type of reaction occur when ethanol is converted? Good one, एथेनोइक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन से। Hydrolysis of polymer P produces the three compounds shown. What is the structure of polymer P? Polymer P. अच्छा, सर ये आज किया है, मुझे लगता है अब शायद हो जाए। हो जाए, ठीक है। तो इसमें बनता क्या है, ट्राई करें, क्या बनता है? पहले ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, आगे NH होना चाहिए। सर मुझे लगता है पहला सही है। पहला सही है? जी सर। मुझे नहीं लग रहा पहला सही, गौर करो। गुड शॉट, सही है जी पहला, इफ यू आर कॉन्फिडेंट। सही है, जी दोनों कंबाइन हो गए। वे स्टेटमेंट अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज करेक्ट। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये लो, पहला ही अनसैचुरेटेड है, सही है। अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें पहली ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट दी हुई है, तो आगे क्या देखना है। फिर यही पॉलीमर है। सर ये नहीं किया। ये कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही है? इसमें ये एडिशन नहीं होती, ये आज पढ़ी होगी फिर आपने। कौन सी होती है? तो या तो C और D में से हो सकती है, कंडेंसेशन। और जिसमें C डबल बॉन्ड ON आ जाए ना, उसे, उस लिंकेज को कहते हैं पोलीअमाइड। पोलीअमाइड। क्या कहते हैं? पोलीअमाइड। तो कंडेंसेशन और पोलीअमाइड, तो ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन बना? सी। C ऑप्शन बना। ठीक हो गई बात। ठीक।